रत्नों का आवंटन और देवासुर संग्राम। सागर मंथन के 14 रत्नों का बार बार उल्लेख मिलता है, लेकिन भागवत में तो कालकूट, कामधेनु, उच्चैःश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभ, कल्पवृक्ष, अप्सरा, लक्ष्मी, वारुणी, धन्वंतरी और अमृत, इन 11 रत्नों का ही उल्लेख है। पद्म पुराण आदि में समुद्र से निकले पदार्थों में दरिद्रा, चंद्रमा, गंधर्व, गरुड़ पत्नी और तुलसी के नाम भी मिलते हैं, जिससे संख्या 14 से कहीं अधिक हो जाती है। किंतु विवाहादि के मंगलाष्टकों में शारंग धनुष और पांचजन्य का भी संकेत है। शेष 12 में 11 भागवत वाले रत्न तथा चंद्रमा सम्मिलित हैं। अन्य द्रव्यों को रत्न संज्ञा में नहीं रखा गया। जैसा कि हम जानते हैं कि भागवत या पद्म पुराण आदि में रत्नों की संख्या की चर्चा नहीं होती है, बल्कि इनमें तो रत्न की चर्चा ही नहीं है। इसलिए इन कथाओं में रत्नों की संख्या ऊपर नीचे जो मिलती है वो मिलती है, लेकिन समाज में आखिर 14 रत्न होने की मान्यता का कोई आधार तो रहा ही होगा, और वह मिलता है स्कंद पुराण में। प्रसिद्ध चतुर्दश रत्नों के नाम स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वासुदेव महात्म्य में मिलते हैं, जो हम देख सकते हैं। कालकूट, चंद्रमा, कामधेनु, उच्चैःश्रवा, ऐरावत, कल्पवृक्ष, कौस्तुभ, अप्सरा, वारुणी, शारंग धनुष, पांचजन्य, लक्ष्मी, धन्वंतरी और अमृत। तो इन चतुर्दश रत्नों के शब्दों का प्रयोग स्कंद पुराण के अवंती खंड में हमें उज्जैनी के पद्मावती नामकरण की चर्चा के साथ मिलता है। वहां पहले तो लक्ष्मी की अलग से चर्चा की गई है, और 14 रत्नों में लक्ष्मी की जगह महापद्मनिधि को गिना गया है। लेकिन जब वहीं इन सभी के बंटवारे की चर्चा हुई तो वहां धन्वंतरी का उल्लेख नहीं है, जबकि लक्ष्मी का है। ऐसे ही सुरा की बजाय नंदन वन का उल्लेख है, किंतु इस वन को क्रीड़ोद्यान कहा जाना मदिरा की ओर एक संकेत के रूप में ही समझना चाहिए। और महापद्मनिधि तो वास्तव में लक्ष्मी का ही संपत्ति स्वरूप है। इसलिए स्कंद पुराण के वासुदेव महात्म्य और अवंती खंड में चतुर्दश रत्नों के नाम दोनों ही स्थलों पर समान समझने चाहिए। महाकाल वन में पद्मा अर्थात लक्ष्मी ने निवास किया, इसलिए उज्जैनी का एक नाम पद्मावती हो गया। अन्य पुराणों में, जहां तक कि स्कंद पुराण के ही केदार खंड में अनेक रत्नों का आवंटन पहले ही होने की कथाएं मिल जाती हैं, किंतु पद्मावती नामकरण की कथा के अनुसार तो वास्तविक आवंटन राहु के शिरच्छेद के पश्चात महाकाल वन में हुआ है। यहां आवंटन में दैत्यों का उल्लेख नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह घटना देवासुर संग्राम में असुरों की पराजय के बाद की है। इस कथा के अनुसार नारद ने कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी, शारंग धनुष और पांचजन्य शंख नारायण को प्रदान किए। सूर्य को 7 घोड़े, इंद्र को ऐरावत, देवताओं को अमृत और महेश्वर को चंद्रमा प्रदान किया। पारिजात और रंभा आदि अप्सराएं भी इंद्र को प्रदान कर दी गईं। क्रीड़ा उद्यान नंदन वन भी इंद्र को मिल गया। कामधेनु ऋषियों को मिली, महापद्म निधि कुबेर को प्राप्त हुई, और विष जब किसी ने ग्रहण न किया तो उसे महादेव ने
अपने कंठ में धारण कर जगत की रक्षा करी। कौन रत्न पहले निकला, किसको क्या मिला, इस विषय में पुराणों में मतभेद का कारण कल्प भेद को ही समझना चाहिए। अब भागवत की मूल कथा पर आते हैं, जिसमें राहु का शिरच्छेद हो चुका है और विष्णु निज स्वरूप में प्रकट हो चुके हैं। देवताओं को अमृत पिलाकर नारायण तो गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने धाम को निकल चुके। लेकिन जब दैत्यों ने पाया कि हम सब चले गए, तो क्रोध में आकर उन्होंने अपने आयुध संभाले और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इधर देवता भी अमृत पीकर विशेष शक्तिशाली हो गए थे। साथ ही उन सब पर हरिकृपा थी ही। वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ असुरों से भिड़ गए। क्षीर सागर के तट पर भीषण युद्ध छिड़ गया, जो कि देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। जिसके हाथ में जो आयुध आया, वह उसी से लड़ाई करने लगा। एक ओर शंख तुरही भेरी सदृश रणवाद्य बज रहे थे, तो दूसरी ओर हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घरघराहट और सैनिकों के चिल्लाने से युद्ध क्षेत्र में भयानक कोलाहल सुनाई देने लगा। रथी रथियों से, अश्वारोही अश्वारोहियों से और पदाती पदातियों से भिड़ गए। अन्य वाहनों वाले भी अपने स्तर के योद्धाओं से भिड़ गए। विभिन्न प्रकार की पताकाओं, वाहनों, वस्त्राभूषणों आदि के कारण दोनों सेनाएं ऐसी प्रतीत हो रही थीं, मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर हिलोरें ले रहे हों। असुरराज बलि मयासुर द्वारा निर्मित वैहायस नामक विमान में बैठे, जो कि काम गति था, अर्थात इसे इच्छानुसार कहीं भी ले जाया जा सकता था। वह विमान युद्धोचित सामग्रियों से सज्जित था और बड़ा ही आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। वह कभी दृश्य रहता तो कभी अदृश्य हो जाता। इस समय वह कहां होगा, यह पता लगाना ही असंभव हो जाता था। बलि के विमान की चर्चा भारतीय यंत्र विज्ञान और विमान शास्त्र की उन्नत तकनीकी के एक और बड़ा संकेत है। एक तो वैहायस का अर्थ ही है आकाशचारी अर्थात उड़ने वाला विमान। जिस मैं दानव ने खपुर अर्थात एक प्रकार से अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कर दिया था और उन्नत विमान बना दिए, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं। पौराणिक विवरण को केवल गप्प समझ लेना हमारी भूल ही होगी। हमें आदि शंकराचार्य का यह तर्क नहीं भूलना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई वस्तु आज नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह पहले भी कभी नहीं थी। जब आधुनिक विमानों का आविष्कार हुआ तो शंकराचार्य का विश्वास सत्य सिद्ध हुआ। हमारे पास वैमानिक शास्त्र भी उपलब्ध है, जिसके आधार पर शिवकर बापूजी तलपड़े ने मरुत सखा नामक विमान उड़ा दिया था। आज तो ऐसे उन्नत विमान भी हैं जो राडार की दृष्टि में भी अदृश्य रह जाते हैं। इसलिए विमान शास्त्र के भारतीय विज्ञान को अब तो शंका की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। असुरराज बलि जब अपने उसी वैहायस विमान में बैठकर निकले थे, तब सभी प्रमुख सेनापति उनको चारों ओर से घेरकर सुरक्षा चक्र बनाए हुए थे। उनके निकट ही नमुची, शंबर, मय आदि महाबली असुर विमानों में स्थित थे। ये सब वही थे जिन्हें सागर मंथन में अमृत नहीं मिला, केवल क्लेश ही उनकी उपलब्धि थी। अमृत पाने वाले देवताओं पर क्रोध करने वाले वे सभी असुर
पहले अनेक बार देवताओं को हरा चुके थे, इसलिए वे बड़े उत्साह के साथ युद्ध हेतु चल पड़े थे। जब देवराज इंद्र ने शत्रुओं को अपनी ओर आते देखा तो वे भी क्रोध से भरकर ऐरावत पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए चल पड़े। सभी प्रमुख देवता और लोकपाल उनके चारों ओर थे। रणक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध आरंभ होते ही दोनों ओर से एक एक योद्धा की जोड़ी बन गई। इंद्र बलि से लड़ रहे थे, विश्वकर्मा का युद्ध मय से हो रहा था। कोई युद्ध में निज प्रतिद्वंद्वी की ओर आगे बढ़ रहा था तो कोई अपने स्थान पर खड़ा हुआ ही उसे ललकार रहा था। कोई मर्मभेदी वाक्यों से प्रतिद्वंद्वी को धिक्कार रहा था। कुछ ही समय में ऐसा भीषण युद्ध छिड़ा कि रणभूमि कटे हुए अंगों, टूटे हुए रथ, ध्वजा, अस्त्र शस्त्रों तथा रक्त की कीचड़ से भर गई। इधर जब इंद्र ने बलि को प्रभावी होते पाया तो वे अस्त्र शस्त्रों को अपने निकट आने के पूर्व ही काटने लगे। जब बलि इस प्रकार सीधे युद्ध में असहाय होने लगे तो उन्होंने माया का आश्रय लिया। सभी असुर माया द्वारा सुरक्षित हो गए। कहीं आंधी आती दिखती तो कहीं मेघ अंगारों की वर्षा करते हुए दिखते थे। कहीं प्रलयकालीन बाढ़ आती दिखाई देती थी। असुर माया के पीछे छुपे हुए थे, इसलिए देवता उन पर प्रहार भी न कर पा रहे थे। अनेक प्रयासों के पश्चात भी जब वह आसुरी माया नष्ट न हुई तो देवताओं ने विष्णु का स्मरण किया। वे नारायण उसी युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। उनके प्रभाव से वह आसुरी माया तत्क्षण नष्ट हो गई। जब असुरों ने देखा कि नारायण स्वयं युद्ध भूमि में आ पहुंचे हैं तो उन्हें मोहिनी अवतार का छल स्मरण हो आया। अब तो असुर नारायण से ही भिड़ गए, किंतु त्रिलोकी में किस प्राणी का इतना सामर्थ्य है कि वह नारायण पर युद्ध में विजय पा सके। नारायण ने सहज ही अनेक असुरों का वध कर दिया। नारायण की उपस्थिति तथा माया के नाश ने देवताओं में नवीन ऊर्जा का संचार कर दिया और वे दोगुने उत्साह से युद्ध करने लगे। किंतु इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? क्या देवता विजयी हुए? क्या सभी असुर सहज ही परास्त हो सके? युद्ध के पश्चात क्या घटनाक्रम हुआ? इन्हीं सब चर्चाओं के साथ शीघ्र ही पुनः भेंट करते हैं महागाथा के अगले अंक में।